बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लेक्चर्स कंटिन्यू हैं। उन लेक्चर्स में से ये लेक्चर नंबर 9B यानी कि नंबर 3। हाँ जी, बात यहाँ से चल रही थी कि हमें हाउ टू डिसाइड फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, जिसमें बात यहाँ तक पहुँची है कि अगर लॉग वाला फंक्शन आ जाए तो उसने फर्स्ट होना है, अगर इनवर्स वाला फंक्शन आ जाए तो उसने फर्स्ट होना है। इसी को कंटिन्यू करते हुए एक लेक्चर लॉग से रिलेटेड तमाम जो पार्ट्स हमारी बुक में मौजूद थे वो कंप्लीटली सॉल्व कर दिए गए इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। फिर अगला लेक्चर आया तो उसमें इनवर्स से रिलेटेड बात करना शुरू की। तो बुक में जितने क्वेश्चंस जहां जहां अवेलेबल थे वो हिंट देके एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं उसमें, tan इनवर्स फंक्शन के साथ वो कंप्लीट किया। अब उसके बाद ये तकरीबन इनवर्स वाला लास्ट लेक्चर बन रहा है। इनवर्स की बात जब कर रहे हैं, इसमें साइन इनवर्स जहां जहां इन्वॉल्व है बुक में इंटीग्रेशन के हवाले से, तो वो अब कंटिन्यू किया जा रहा है। साइन इनवर्स का हल क्या है, यानी कि तमाम इनवर्सेस का वही हल है कि उन्होंने फर्स्ट होना है। बेशक वो tan इनवर्स है, वो साइन इनवर्स है, वो कोई और इनवर्स फंक्शन है, लेकिन अवेलेबल बुक में क्वेश्चंस tan इनवर्स और साइन इनवर्स के हैं, इसलिए tan इनवर्स को एक लेक्चर में क्लोज कर दिया। अब हम साइन इनवर्स को डील करने लगे हैं। तो साइन इनवर्स से रिलेट करते हुए जरा साइन इनवर्स का ये रफ सा वर्क है, पहले ये देख लें। डेरिवेटिव का फार्मूला जो आपने इंटीग्रेशन के लिए नहीं प्रिपेयर किया, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि वो काम जो टेंशन इंटीग्रेशन की डाली हुई है, काम तो आपने ये डेरिवेटिव के लिए किया हुआ है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब इसकी इंटीग्रेशन आएगी तो ये आंसर हो जाएगा। और इसमें 1 की जगह पर एक स्पेशल लिख दिया है, अगर a आ जाए a का स्क्वायर, तो फिर हमारे पास थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज बन जाती है, ये एक फार्मूला बन जाता है। फिलहाल आप इसी की बात करें कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है। अगर कहीं ये पोर्शन आएगा तो उसका इंटीग्रल उठा के हमने ये लिख देना है। हमारी जरूरत इतनी ही है। सो इसको देखते हुए ये जरा कंफर्म करें। पहले तो इस एग्जांपल को ही खत्म करें। ये वो पावर रूल है जो जिसकी बात डे 1 से हो रही है कि हमें इंटीग्रेशन में पावर रूल से 60% इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी। अब तो मैं बल्कि यूं कह सकता हूं कि 70-75% इसी फार्मूला से खत्म हो रही है, क्योंकि लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया हुआ है। हाँ जी, नोट द स्टेप। ये एग्जांपल है, वहां पुट करके मुख्तलिफ स्टाइल से डील की गई है, लेकिन हमारा बिहेवियर बस सिंगल एक ही फार्मूला का यूज है। हमने इस नीचे वाले पार्ट को जरा साइड पे किया, ये हिस्सा ये देखिए। अब साइन इनवर्स फंक्शन हो गया, उसका डेरिवेटिव ये साथ है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर इसको एज ए ग्रुप समझते हुए यूं, इसकी पावर 1 है, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 7 है, इसकी पावर में एक ऐड किया 2 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद ये नीचे से 1/2 बाहर आ गया, और अब आगे अपर लिमिट इस x की जगह, लोअर लिमिट इसी x की जगह, वो स्क्वायर अपनी जगह उसी तरह से। अब जब इसकी बात करेंगे तो ये √3/2 साइन ऑफ जो 60 है या π/3 है वो होता है √3/2। यहां से जब साइन को उधर शिफ्ट करेंगे वो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √3/2। तो इस तरह से साइन इनवर्स 3/2 की जगह पर आपको मिल गया π/3। सिमिलरली इसकी जगह आ जाएगा π/6, यानी कि 30 डिग्री की साइन के आगे ये कीमत होती है। तो इस तरह से अब स्क्वायर खोला, एलसीएम लिया गया, और फाइनली हम इस रिजल्ट पर पहुंच चुके। ये इनके अब साइन इनवर्स की डीलिंग समझाई गई है, वो किस तरह की है। फॉर एग्जांपल पूरे पेज 2 साइडों पे हल किया गया है, तो आप विद इन नो टाइम, इवन एंट्री टेस्ट में ये एमसीक्यू होता है, तो सो डील दिस। हाँ जी, आप इधर आइए। इसी साइन इनवर्स के हवाले से ये एक एक्सरसाइज आपको शो की जा रही है, जिसमें
एक्सरसाइज 3.3 इसका एक क्वेश्चन है। बहरहाल अब सारे एक जैसे हैं, मैं अब एक एक करके बात करूंगा। ये पहले इसलिए हल कर दिया ताकि आपको इसका डेरिवेटिव का कंसेप्ट जरा ठीक हो जाए कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब देखिए इस वक्त 3.4 उसका ये पार्ट है 13 साइन इनवर्स। अब इस फंक्शन ने फर्स्ट होना है, इसके साथ कोई और फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो अब सबको पता चल गया साथ क्या आएगा 1, क्योंकि और इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं, 1 तो अंडरस्टूड है। इनवर्स फंक्शन ने फर्स्ट होना है तो साथ वाले ने सेकंड होना है, साथ कोई अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी जगह 1 लिखेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इस 1 का इंटीग्रल, अब 1 का इंटीग्रल मेरा ख्याल है अब तो इसकी जरूरत नहीं बनती कि ये बार बार बताया जाए। 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रेशन फिर इसी का इंटीग्रल, ये चीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूला में यूज होती है। इंटीग्रल ऑफ सेकंड जो इधर आया वही इधर आया, फिर इस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव अभी हमने बात ही यहां से शुरू की है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये तो पार्ट जस्ट लिखते जाना है, साथ साथ चलता जाएगा, क्योंकि ये पार्ट इंटीग्रेशन का खत्म हो चुका। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन हो रही है, एक हिस्सा हल हो चुका, ये जस्ट लिखते जाना है। इस हिस्से का आप सॉल्यूशन करना है। ये जिस हिस्से पे मैंने अभी ये स्टेरिक लगाया है जरा नोट करें, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कोई 10 दफा कर चुके हैं वाया पावर फार्मूला। वो पावर फार्मूला समझाते समझाते डिफरेंट प्लेसेस पर यही क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन अब यूं नहीं कहा जा रहा कि फलां जगह से देख लें जाके, वो अभी सॉल्व किया जा रहा है वंस अगेन, ताकि पावर फार्मूला की भी अंडरस्टैंडिंग होती जाए। इसको हमने ऊपर शिफ्ट किया, पावर -1/2 बनी, ये x साथ है एज इट इज। अब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव होना चाहिए माइनस का 2x, इसका 0, इसका -2x, तो -2 खुद लगाया, ये देखिए x के साथ बाहर बैलेंस किया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये पावर एज इट इज माइनस का 1/2 है, सॉरी ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गए। अब इस पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ है, तो इस -1/2 में एक ऐड करना है। तो अब जिस वक्त इस -1/2 में एक ऐड करेंगे तो -1/2 + 1, ये मिलके प्लस का 1/2 हो जाएगा। 2 एलसीएम 2 -1, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। वो ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, उसके बाद ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको मिलके दोबारा से 1/2 को रूट लिख दिया, तो इस तरह से ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। हाँ जी, आप इसी चीज को यूज करते हो कि इसका ये इतने स्टेप्स के बाद सॉल्यूशन आपके पास यहां पहुंचा, तो यही चीज जरा इस्तेमाल कर ली जाए डिफरेंट क्वेश्चंस में। चलिए जी, ये देखिए अब इस वक्त एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट उसी 3.3 का, इसको भी हम नहीं डील कर रहे। अब जरा इसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये भी तो 10 की जगह पहले हल हो चुका, अभी इसी लेक्चर में 3 जगह हल हो रहा है, यानी कि बातें वही हैं जो बार बार उठा के लिखते जा रहे हैं। तो हम एक दफा अगर कर लें, आगे तो सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है। ये देखिए क्वेश्चन मौजूद है, अब हमें इस पोर्शन को फर्स्ट फंक्शन डिक्लेयर करना है जो इसमें साइन इनवर्स आ रहा है। जो रिमेनिंग पार्ट है, इतनी बात हो रही है, इनवर्स वाले फंक्शन को फर्स्ट कहना है, बाकी जो कुछ भी है सेकंड। तो ये देखिए ये हो गया इतना हिस्सा फर्स्ट फंक्शन, ये बाकी ये बचा, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, इसको हमने सेकंड फंक्शन कहा हुआ है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन कहा हुआ है, इसका इंटीग्रल, तो ये चीज यही कुछ है। अगर कुछ समझ सके x ओवर दिस, तो इसकी इंटीग्रेशन चलते चलते यहां पहुंची है, उसी की इंटीग्रेशन ये लिख दिया रूट और माइनस, इसकी माइनस में आनी थी क्योंकि एक माइनस ये बाहर है जो इसको फाइनली प्लस कर चुकी, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन चलते चलते ये पहुंची। स्टेप्स आपके सामने सारे किए हुए हैं। अब
ये वाले स्टेप रफ वर्किंग बनती है अगर किसी बच्चे ने यहां करनी है। रफ वर्किंग ये करके आप यहां इतने सारे का इंटीग्रल लिखें माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर ये इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि ये पोर्शन उठा के फिर आगे आता है यहां पर। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन का साइन फिर सेकंड का इंटीग्रल, यानी कि ये बात फिर यहां आती है और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो उस वक्त बात शुरू हुई थी। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये है जो अब तक 2-3 क्वेश्चंस में यहां भी यूज कर चुके हैं। एक्चुअली आपने डेरिवेटिव के चैप्टर की खातिर ये तैयार किया हुआ है। सो 1/this। अब अगले स्टेप्स में पहुंचते हुए ये पोर्शन तो माइनस यहां आ गया, सिर्फ लिखते जाना है, इसकी मैं कोई बात नहीं कर रहा आगे, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को डील करना है। ये इससे कैंसिल हुआ तो जब आगे आएंगे ये 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, इस 1 का इंटीग्रल x, यानी कि ये एमसीक्यू पेपर में ना आए तो और क्या आए। अब मैं यही कहूंगा ना, अगर एंट्री टेस्ट की बात करें तो इट मस्ट बी एन एमसीक्यू, नस्ट की बात करें एक एमसीक्यू, लेकिन हमारे लिए ये इतना पहाड़ बना हुआ होता है, हम करें क्या, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप हो पाती कि किसको क्या करना है। तो ये आपके पास 2-2 लाइनें हैं। सो क्लियर करें इसको, ये आपका पार्ट खत्म हुआ, इंटीग्रेशन इसकी हो चुकी। हाँ जी, अब यही चीज जरा आगे अप्लाई करें। ये एक्सरसाइज 3.3 में एक क्वेश्चन नंबर 11 है जो हमने इससे पहले नहीं हल किया। जाहिर है रीजन उसकी यही थी कि एक ग्रुप बन जाए क्वेश्चंस का जिसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो सके। हाँ जी, 1 + x 1 - x, रूट अलग अलग किए, ऐसी पोजीशन में ये रैशनलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, अब इसका सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर दोनों रूट एक जगह इकट्ठे कर दिए, नीचे दोनों रूट एक जगह इकट्ठे कर दिए, उन दोनों रूट्स को सॉल्व किया तो रूट खत्म होके ये ग्रुप बच गया, नीचे a - b इंटू a + b, आंसर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये a + b इंटू a - b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 6th-7th क्लास के फार्मूले हैं जो चलते आ रहे हैं। अब इसको सेपरेट कर दिया, इसके साथ सेपरेट कर दिया। जब इसकी बात करेंगे तो ये देखिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा। अब इसकी जगह ये इंटीग्रल लिख दिया रिवर्स चलते हुए। जब अगले हिस्से की बात करेंगे इस वाले की, तो ये यहां हल किया, ऑल स्टेप्स ये हैं, यहां भी इसी तरह लिखा, और अब इसका यही सॉल्यूशन लिखना है माइनस दिस जो इधर किया गया, यानी कि कितनी दफा इसको ये स्टेरिक जिस पे लगाया गया और इधर स्टेरिक जिस पे लगाया गया और इधर स्टेरिक इस पे स्टेरिक लगाने की बजाय ये डायरेक्ट ये देखें इस एरो के साथ ये लिखा, यानी कि 3 जगह यही हल हो गया है। और जो 10 दफा कहा पहले वो लाजमी हल हुआ। करें अब क्या, इनके थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए छोटे छोटे लेक्चर्स की। हैं ये सारे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ अब नजर आता जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कहां से ढूंढने हैं। हाँ जी, ये इसका सोल्यूशन एज इट इज, ये रहा सोल्यूशन। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये स्केल बाकी है अभी साइन इनवर्स का। ये 1-2 बातें और नोट करें कि जिस वक्त पावर ऊपर बड़ी आ जाती है नीचे छोटी आ जाती है या इवन बराबर आ जाती है, ये हमारा जस्ट जो पिछला लेक्चर गुजरा tan इनवर्स के साथ, वहां हम डिवीजन करते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए और पावरें उसी तरह एक जैसी आ जाएं, तो स्क्वायर रूट से डिवाइड कैसे करना है उसका फिर एक छोटा सा और हल किया जाता है। डिवीजन हो नहीं सकती तो फिर जो कुछ रूट के अंदर होता है वो हम क्रिएट करते हैं। नोट दिस स्टेप। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20 हमें ये क्वेश्चन दिया गया। एज इट इज शॉर्ट क्वेश्चन है, आर इवन एमसीक्यू है ऑफ एंट्री टेस्ट, लेकिन अरेंज कैसे करना है। अब देखिए जो नीचे रूट है वही ऊपर बनाया, नीचे है x + 3, ऊपर है x + 2, उसमें 1 ऐड किया, वही 1 माइनस किया। अब जितना हिस्सा हमने सोच समझ के नीचे वाले के बराबर किया था वो अलग, x + 3 होके 2 + 1 3 अलग कर दिया, और जो बाकी बचा वो -1 सेपरेट कर दिया, दोनों के रूट भी अलग अलग लिख दिए।
ये जब इकट्ठी करेंगे तो ऊपर पावर 1/2 हो जाएगी, ये ऊपर पावर -1/2 हो जाएगी। अब इस स्टेरिक इक्वेशन में वही पावर फार्मूला कि पावर में एक ऐड करें और ऐड करके जो रिजल्ट आता है वही डिवाइड कर दें। अब इसी कंसेप्ट को जरा आप देखिए 3.3 का क्वेश्चन 20, ये 3.6 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन 28। इनके बातें जितनी भी करते हैं इनका ग्रुप आपको आसान करता होता है काम, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि ये होना है। ये देखिए 3x ओवर दिस, पावर इस x की भी 1 इस x की भी 1, समझ आ गई, एक जैसी पावर्स हैं, लेकिन नीचे रूट है वो डिवीजन नहीं होने देगा। डिवीजन ना होने देने का मतलब कुछ इस तरह से बनता है कि जब हम इस 3x को यूं डिवाइड करने बैठेंगे इस 4 - 3x के रूट पर, तो काम कैसे करना है, इनके ये डिफिकल्टी आती है, हमसे वो काम हो नहीं पाता। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या, जो नीचे है वही ऊपर बनाए। नीचे है -3x, ये वाली वैल्यू -7 लगाया, बाहर बैलेंस किया ताकि ये -3x हो सके। उसके बाद ये देखिए 4 ऐड किया, 4 माइनस किया, फिर जितना ग्रुप ये वाला नीचे वाले के बराबर था वो अलग किया, बाकी अलग किया। इस रूट को ऊपर शिफ्ट किया, इनके ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, इकट्ठा करेंगे तो 1/2 रह गई, ये ऊपर जाके -1/2 होगी। यहां से अब इंटीग्रेशन आप खुद कर सकेंगे एज इट इज पावर फार्मूला, पावर के अंदर वाले का साथ डेरिवेटिव लगाएं, पूरा करते हुए जिस पहले फार्मूले की बात हो रही है वो आपको कंटिन्यू करते हुए एंड इसका मिल जाएगा। ये असाइनमेंट के तौर पे छोड़ दिया है, यानी कि ये प्रैक्टिस वाइज आप देख चुके हैं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यूज हो रहा था, प्लस ये कुछ इस तरह की जो सिंप्लीफिकेशन के तरीके हैं, चीजों को लिखने के तरीके हैं, वो इस लेक्चर में आपके सामने आए। अब जरा इसकी बात कर लें, x sin इनवर्स x, मे बी इट इज वन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन सारी एक्सरसाइज में से, सारे या जो अब तक काम किया उसमें से मे बी। ये देखिए इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल। अब x का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 2/2 माइनस यही सेकंड का इंटीग्रल, आगे फिर लिखा ये स्टेटमेंट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पोर्शन तो चलता जा रहा है, इसकी तो कोई बात होनी नहीं क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो चुकी है, पार्ट इसका हल हो चुका है। जब इसकी बात करेंगे ये नीचे से 2 बाहर आ गया, बाकी एक्स स्क्वायर ओवर दिस। ये देखिए वंस अगेन ऊपर पावर 2 नीचे पावर 2, दोनों एक जैसे हैं। अब करना चाहिए डिवीजन इसको, तो ये फिर देखें डिवीजन क्यों नहीं हो सकती। बात तो जाहिर है अपनी जगह मौजूद है, जो जो बच्चा नहीं समझ पाता तो वो ऐसे देखें। अब इसको डिवाइड कैसे करना है उस पर, यानी कि ये अगर ये ना होता तो डिवाइड करना आसान था, अब रूट के साथ कैसे डिवाइड करना है, यानी कि जो इसमें और इसमें बातें पहले हो चुकी, फिर क्या किया जाएगा, जो नीचे है वो ही ऊपर बनाया जाएगा। ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर मौजूद है, माइनस खुद लगाया, बाहर बैलेंस किया, ये माइनस इसके साथ मिलके प्लस हो गया, अंदर वाले में यहां खुद से 1 ऐड किया, वही 1 माइनस किया। ये इतना हिस्सा हमने सोच समझ के एक जैसा किया, उसको अलग कर दिया, इसके साथ बाकी को अलग कर दिया। अब ये रूट ऊपर आके रूट बन गया, ये भी 2-3 दफा बात हो चुकी है, बिल्कुल इस तरह से जैसे x ऊपर हो नीचे x का रूट हो, तो ऊपर 1 है नीचे 1/2 है, तो x की 1/2 बचेगी, जिसको हम यूं रूट लिख सकते हैं। इस स्टाइल से जितनी भी ये 3-4 क्वेश्चन आए सब में ऐसा काम किया गया, ये 1 पावर, ये नीचे 1/2 पावर, इसमें से सब्ट्रैक्शन करते हुए 1/2 पावर को दोबारा रूट लिखा। अब ये रूट बन गया, वो रूट बन गया। अब इसका तो सॉल्यूशन साइन इनवर्स सीधा सीधा। जब इसकी बात करेंगे, इसका एक फार्मूला मौजूद है जो आगे चल के डिस्कस किया जाएगा, तो इसको फार्मूला के मुताबिक x/2 ये आगे रूट प्लस 1/2 साइन इनवर्स x। फिलहाल इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हुए ये इसका रहा सॉल्यूशन। इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में आपको ये एक ग्रुप है फार्मूलों का, यानी कि उन फार्मूलों के ग्रुप में अभी पढ़ना नहीं चाहते, उसके क्वेश्चन होंगे एक एक, लेकिन फार्मूला हमें इतना टीज करता है कि बच्चा इंटीग्रेशन पढ़ना छोड़ देता है। यहां तक का काम आपका क्लोज हुआ। अब जाहिर है जितने जितने लोग इसको कर चुके हैं उनके लिए जस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है
पिछले लेक्चर देखते हुए आप डू मोर प्रैक्टिस। इंशाल्लाह कहीं भी कोई एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। बोर्ड लेवल पे, इवन एंट्री टेस्ट पे आपकी जरूरत पूरी होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।